Morning students. Today we shall discuss about स्क्लेरेनकाइमा। बच्चों, आज हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे और पहले स्क्लेरेनकाइमा के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसका शेप कैसा होता है जो है। तो ये आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई में एक बराबर है ना, जो आइसो का मतलब बराबर होता है, डायमीटर मतलब जो है आपका जो है जो इसका व्यास है जो है इसका वो, तो अर्थात चौड़ाई में एक बराबर होती है, जो है लंबाई और चौड़ाई इनकी बराबर होती है ना जो है। और इलोंगेटेड फाइबर लाइक या फिर लंबी रेशे नुमा होती हैं, ठीक है जो है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई में एक बराबर और लंबी रेशे नुमा होती हैं जो है। और जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं जो है, ये थिक वॉल्ड है ना जो है, अर्थात इनकी जो भित्ति है जो है वो मोटी है और मृत है, थिक वॉल्ड एंड डेड है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से कंपेयर करेंगे तो पैरेन्काइमा में जो नेचर ऑफ सेल था वो थिन वॉल्ड थी, एज़ कम्पेयर्ड कोलेनकाइमा में थिक वॉल्ड थी, और इसमें भी थिक वॉल्ड है, लेकिन पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में लिविंग थी सेल्स जो है, और इसमें जो सेल्स हैं दीज आर डेड इन नेचर, सो थिक वॉल्ड एंड डेड। अब सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल इसका लिग्निफाइड है जो है ना, सेल वॉल थिक एज इज लिग्निफाइड है ना, जो सेल वॉल है वो लिग्निन की परत जमा होने के कारण मोटा है जो है ना जो है, और इसमें गर्त पाए जा रहे हैं जो है, लिग्निन इज अनइक्वली डिपॉजिटेड, सो पिट्स आर प्रेजेंट है ना जो है, लिग्निन इसमें जो है एक बराबर इसमें जमा नहीं हुआ है, इस वजह से इसमें क्या है, गर्त पाए जा रहे हैं जो है ना जो है। एंड देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इसमें कोई भी स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर दूं, जो है पैरेन्काइमा में आपने देखा था देर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, पैरेन्काइमल टिश्यूज़ में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान थे जो है ना जो है, जबकि कोलेनकाइमा में देर आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना जो है, बहुत ही छोटे अंतराकोशिकीय स्थान थे कोलेनकाइमा में, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं है। अब ये पाया कहाँ जाता है तो जान लीजिए जो है, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, अर्थात इट इज फाउंड इन स्टेम नियर द वैस्कुलर बंडल्स, पत्तियों की शिराओं में है ना जो है, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है ना जो है, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है, दैट इज इट इज है ना, इन द कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड है ना जो है इन हस्क ऑफ कोकोनट ना जो है, हस्क ऑफ कोकोनट आपने देखा होगा जो है ना जो है, नारियल के रेशे है ना जो है, तो जो नारियल के जो रेशे होते हैं जो है ना जो है, उसमें भी ये पाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट जो है। तो इस पर चर्चा हो गई जो है। अब बात है कि इसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या जो है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ना जो है, चीफ मैकेनिकल टिश्यू है ये जो है, सो इनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट वेरियस स्ट्रेन्स, ठीक है जो है, अर्थात यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है जो है। अब इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लें जो है, एक साल पहले जो है आपका जो है जो 9th में पेपर आया था, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE, उसमें पूछ दिया था जो है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा दो भागों में विभाजित है, पहला है आपका रेशेनुमा है ना जो है, फाइबर्स देख रहे हैं आप डायग्राम में देख रहे हैं जो है, फाइबर से पहला जो है ना जो है, और दूसरा है स्क्लेरिड्स है ना जो है। तो जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशेनुमा होते हैं जो है आपके जो है, वो लंबे होते हैं, दीज आर इलोंगेटेड, मैंने लिखा भी है इलोंगेटेड, लंबे होते हैं। टेपरिंग एंड वॉल, जो उनकी ये देखिए फाइबर नीचे की डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ जो है ना जो है, तो टेपरिंग का मतलब क्या हुआ, जो एंड वॉल, जो इनके किनारे हैं वो पतले होते हैं ना जो, टेपरिंग है ना जो है, जो इनके किनारे हैं, जो एंड वॉल जो है वो कैसी है इसकी जो है, वो किनारे की जो भित्ति है जो है वो टेपरिंग है ना, मतलब वो पतली है जो है, ठीक है जो है।
नुकीली, टेपरिंग का मतलब क्या हुआ, नुकीली है जो है, ठीक है, टेपरिंग एंड वॉल्स है, नुकीली है इसकी जो है, जो इसकी भित्तियाँ हैं जो है वो नुकीली हैं, और ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी शाखाएं नहीं है जो है ना जो है, और इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है जो है ना जो है, वो मैस्मेटिक टिश्यू से हुआ, मैस्मेटिक सेल से हुआ है जो है, इसकी ओरिजिन जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से हुआ है जो है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका भाई, वुड फाइबर्स है ना जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वुड फाइबर्स। दूसरा, अब स्क्लेरिड्स के बारे में देखा जाए तो जो स्क्लेरिड्स होते हैं जो है, मैंने फाइबर का डायग्राम दिखा दिया, आप देखिए जो है, इसमें ल्यूमेन जो है वो आपका सकरा है जो है ना जो है, ल्यूमेन जो है आपका वो सकरा है जो है ना जो है, और जो लिग्निन की जो भित्ति है वो मोटी है। तो ये फाइबर था जो है, मैंने बता दिया आपका डायग्राम, ये इलोंगेटेड होते हैं, डायग्राम में दिख ही रहा है आपको जो है, टेपरिंग एंड वॉल्स हैं, अनब्रांच्ड हैं ये, है ना जो है, एंड ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अब स्क्लेरिड्स की बारे में बात करें, मैंने बताया था जो है स्क्लेरेंकाइमा दो भागों में विभाजित है, एक है फाइबर्स नुमा होते हैं, दूसरे स्क्लेरिड्स होते हैं ना जो है, स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, है ना जो है, और जो इनके एंड वॉल्स होते हैं वो ब्लंट होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लंट, है ना जो है, ब्लंट का मतलब क्या हुआ, नुकीले नहीं है ना जो है, वो ब्लंट हैं जो है आपके जो है, और ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी, शाखान्वित भी हो सकते हैं और शाखान्वित भी हो सकते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो है वो पेरेन्काइमल सेल से हुई है, पेरेन्काइमा से हुई है ना जो है। इसमें आपने देखा था इनकी उत्पत्ति जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से हुई थी, और इनकी उत्पत्ति जो है कैसी है जो है, थिकनिंग ऑफ, ये पेरेन्काइमल सेल्स के थिकनिंग की वजह से इनकी उत्पत्ति हुई है ना जो है। और इसका एग्जाम्पल आपका कई सारे हैं जो है, इसमें एक आप लिख सकते हैं जो है ना जो, मैक्रोस्क्लेरिड्स। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा, स्क्लेरेंकाइमा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज फाइबर एंड द सेकेंड वन इज स्क्लेरिड्स, है ना जो है। फाइबर्स आर इलोंगेटेड, टेपरिंग, अनब्रांच्ड, tapering end walls unbranched, and they originate from merismatic cells, for example wood fibers, and sclerids are broad blunt end walls, है ना जो है, अर्थात जिनके एंड वॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, है ना जो है, और they may be branched or unbranched, and they originate from the thickening of the parenchymal cells, for example है इसका मैक्रोस्क्लेरिड्स, ठीक है जो है। अब मैं आपको फाइबर का तो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया जो है ना जो है, अब मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ जो है आपको जो है स्क्लेरिड्स का। तो स्क्लेरिड्स का डायग्राम आप इस बुक में देखिए जो है, देखिए ये स्क्लेरिड बना हुआ है, देख रहे हैं आप जो है, स्क्लेरिड में देखिए आप जो है, आप देख रहे हैं ये इसमें ब्रांच दिखा रहा है जो है ना जो है, इसका ल्यूमेन देखिए आप जो है, ठीक है जो है, और लिग्निफाइड सेल वॉल है। तो मैंने बताया था जो है कि जो स्क्लेरिड्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े हैं, दिख रहे हैं आपको, चौड़े ही हैं, है ना जो है। जबकि जो फाइबर्स थे जो है वो कैसे थे जो है, फाइबर्स आप देख रहे हैं, ये फाइबर्स जो है, ये फाइबर्स जो है आपके जो है ये लंबे हैं, इलोंगेटेड हैं, एंड टेपरिंग एंड वॉल्स है ना जो है, इनके एंड वॉल्स कैसे हैं, वो टेपर है, नुकीले हैं। टेपर का मतलब क्या होता है, नुकीले, है ना जो है। जबकि जो इनके एंड वॉल्स हैं जो है ना जो है, जो इनके एंड वॉल्स हैं वो कैसे हैं, वो ब्लंट हैं, ठीक है। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं ना जो है। आप देखिए इसमें कोई शाखा निकली है नहीं, ये अनब्रांच्ड है जो है, ठीक है जो है। लेकिन आप देख रहे हैं ये आपका स्क्लेरिड्स का जो है, ठीक है जो है, तो ये स्क्लेरिड्स जो है आप देखिए ये ब्रांच्ड भी है, देखिए इसमें ब्रांच शाखा निकली है, ब्रांच सिंपल बट देखिए इसमें शाखान्वित हुए हैं ये सब जो है, और दे ओरिजिनेट बाय द थिकनिंग ऑफ द पेरेन्काइमल सेल्स, सो दैट इज मैक्रोस्क्लेराइड्स, ठीक है। तो ये दो तरह के हैं। फिलहाल एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस है उसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है कि स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है जो है, और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है जो है। तो स्क्लेमस सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक और इलोंगेटेड फाइबर लाइक, दे आर, है ना जो है। इनकी सेल्स कैसी होंगी, थिक होंगी और लिग्निफाइड होंगी, और ये डेड हैं स्पेशली, एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, है ना जो है। और चूंकि लिग्निन का डिपोजिशन है सो पिट्स आर प्रेजेंट। और कहाँ पे पाई जाएंगी भाई ये जो है, ये पाई जाएंगी आपकी जो है जितने भी स्टेम में, स्पेशली इन स्टेम नियर द वैस्कुलर बंडल्स, है ना जो है, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स, है ना जो है, और आपके जो आपके हार्डेंस जो है, आपके जो है जो फ्रूट्स है और सीड्स है उसकी आउटर कवरिंग में जो है, एंड द हस्क ऑफ द कोकोनट, ठीक है जो है,
और इनका मेन काम मैंने बता ही दिया आपको जो है कि यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कोलेनकाइमा, सॉरी स्क्लेरेंकाइमा।